बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, काफ़ी दोस्तों की तरफ से डेनमार्क के बारे में डिटेल जो है वो जानने की काफ़ी कमेंट आए, तो मैंने डेनमार्क पे ये वीडियो बनाई है और काफ़ी तफसीली इसमें आपको बताऊंगा कि उसमें डेनमार्क ओवरऑल कैसा कंट्री है और रहने के लिए कैसा है। दुनिया में चंद एक कंट्रीज़ जो हर साल नंबर 1 में आते हैं अपनी सोशल लाइफ के लिहाज से और अपने शहरियों को बेनिफिट देने के लिहाज से, उनमें से डेनमार्क हमेशा टॉप पे रहता है। डेनमार्क बिलाशुबा एक इंतहाई साफ़ सुथरा, इंतहाई पोल्यूशन से पाक और इंतहाई करप्शन से पाक एक कंट्री है, और वहाँ पे बेनिफिट्स के लिहाज से अगर देखा जाए और लिविंग स्टैंडर्ड के लिहाज से देखा जाए तो दुनिया के टॉप कंट्रीज़ में से आता है। ये स्कैंडिनेवियन का एक मेन मुल्क है। ये हॉलैंड के बाद जैसे आप गुज़रते हैं तो डेनमार्क आता है, उसके बाद नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ये चार जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है उनमें से पहला जो है हॉलैंड की साइड से ये आता है। इसका जो कैपिटल सिटी है वो है कोपनहेगन। इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 58 लाख है। 1.8 मिलियन पीपल यहाँ पे रहते हैं। रकबे के लिहाज से भी बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, दूसरे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की निस्बत छोटा है रकबे के लिहाज से। इसका जो टोटल रकबा है वो 22,93,500 स्क्वायर मीटर पे ये फैला हुआ है। बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन आबादी के लिहाज से फिर भी ये दूसरी कंट्रीज़ की निस्बत बड़ा मुल्क है। आबादी इंतहाई कम है, और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि डैनिश ज़ुबान है इनकी, डैनिश बोलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इंग्लिश तकरीबन हर जो है पॉपुलेशन में फ़र्द वो बोलता और समझता है इंग्लिश। इसके साथ साथ वहाँ पे जर्मन और फ्रेंच भी बोली और समझी जाती है। यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ें आपको शेयर करने वाली हैं वो है, एक तो टेम्परेचर आपको बताता चलूँ कि गर्मियों में यहाँ पे टेम्परेचर तकरीबन 17 से 20-22 यहाँ पे रहता है, और सर्दियों में जो सबसे ज़्यादा सर्द महीने होते हैं वो जनवरी फरवरी होता है, और जहाँ पे आपको ज़ीरो टेम्परेचर मिलता है इसमें, यानी कि सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है। यहाँ पे जो इनकी करेंसी है वो डैनिश क्रोन है, और क्रोन जो है वो 1 यूरो जो है वो 7.45 यानी कि 7.5 क्रोन का 1 यूरो बनता है। 1 यूरो का 7.5 क्रोन बनता है। यहाँ तक आपको, और महंगाई की अगर बात करें तो वहाँ पे अगर आप कैपिटल सिटी में रहना चाहें रेंट के मकान पे तो आपको 800 से 1100 दो बेडरूम का जो अपार्टमेंट है वो मिलेगा। अगर आप आउटसाइड रहना चाहें तो 600 से लेके 900 यूरो तक आपको रेंट पे वहाँ पे मिलेगा अपार्टमेंट 2 बेडरूम का। नॉर्मली वहाँ पे यही रेट है। इसके बाद अगर महंगाई की मज़ीद बात करें तो वहाँ पे अब आप अगर स्पेन को कंपेयर करें तो यहाँ पे बामुश्किल 1 यूरो का लीटर पेट्रोल या गैस है, लेकिन वहाँ पे 1.5 यूरो का लीटर गैस है। यहाँ पे अगर आप मंथली टिकट निकालते हैं अपनी मेट्रो की, बस की, तो वो तकरीबन तकरीबन 40 यूरो की ऐसे निकलती है। वहाँ पे 62 यूरो की वो टिकट निकलती है। अब अगर वहाँ पे बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो बच्चों के बेनिफिट मिलते हैं वो क्वार्टरली मिलते हैं, यानी कि हर 3-3 महीने बाद। वो तकरीबन 2474 जो करोड़ है वो मिलते हैं। अभी आप देख लें, ये जो 7.5 करोड़ का 1 यूरो है तो 2474 करोड़ आपको फ़ी बच्चे के मिलते हैं हर 3 महीने के बाद। ये 15 साल तक होते हैं। 15 साल के बाद जो है वो हर महीने मिलने शुरू हो जाते हैं। बेनिफिट्स के लिहाज से दुनिया में टॉप कंट्री है। इंग्लैंड से भी अच्छे बेनिफिट देता है रहने के, बच्चों के बेनिफिट के। उसके बाद यहाँ पे फ्री एजुकेशन है, फ्री हेल्थ है, मेडिकल फ्री है, एजुकेशन भी फ्री है। उसके बाद यहाँ पे रेंट में भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मदद करती है। यहाँ पे अगर आप बेरोज़गार हो जाते हैं तो आपको 90% जो आपकी सैलरी होती है मिलती है 2 साल तक। 2 साल तक आप 90% अपनी सैलरी जो है वो ले सकते हैं पारों की शक्ल में। बेरोज़गारी अनएम्प्लॉयमेंट
अलाउंस जिसे बोलते हैं वो आप ले सकते हैं। यानी कि ओवरऑल बहुत अच्छा कंट्री है रहने के लिए। अपनी लिविंग स्टैंडर्ड अगर देखा जाए तो वो भी बहुत दुनिया के आला तरीन ममालिक में से एक है। अगर इसका कंपैरिजन दुनिया में किसी मुल्क में सहूलतों के लिहाज से होता है तो वो नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड के साथ आप कर सकते हैं। लेकिन स्विट्ज़रलैंड महंगाई की वजह से जो है वो ये डेनमार्क उसको पीछे छोड़ देता है। और नॉर्वे जो है वो तकरीबन नॉर्वे और डेनमार्क का अगर आप कंपैरिजन करें तो ये तकरीबन इक्वल कंट्रीज़ बनती हैं। लेकिन अगर अलाउंसेस को देखेंगे ख़ास तौर पे फैमिली अलाउंसेस को तो डेनमार्क फिर भी नॉर्वे से आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए बड़े मुल्क की वजह से माशियत की वजह से और बड़ी इकॉनमी की वजह से तो फिर नॉर्वे बीट कर जाता है डेनमार्क को। तो दोस्तों ये थी डेनमार्क से मुतल्लक कंप्लीट मालूमात जो मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट की थी। उम्मीद है कि इससे आपको कोई ना कोई लाजमी बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला एज़ सुन एज़ अर्ली आंसर देने की कोशिश करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।